की गई है जमात इस्लामिया JKIM से दूर रहे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि मददगार इन्हीं में से हैं। ऐसे में इन्हें सीधे सीधे बोल दिया है, इन्हें सीधे सीधे बोल दिया गया है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, आतंकी संगठनों से दूर रहने की अपील अब पुलिस कर रही है, क्योंकि इनकी भी जो एक मदद है उसकी चलते ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयां कर पा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, जो हम कह भी रहे हैं कि मददगार छिपे हुए हैं, उनको तो ट्रैक डाउन किया ही जा रहा है, सीधे सीधे नसीहत भी दे रही है पुलिस। देखिए, ये जो संगठन है जिनको लेकर नोटिस चस्पा किए गए, पोस्टर लगाए गए कुछ लोगों के घरों के बाहर, ये कहा गया कि दरअसल ये लोग संगठन का नाम लेकर के जो आम लोग हैं उनको बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, इसके बाद उनसे मदद की अपील करते हैं। तो बाकायदे पुलिस की ओर से ये चस्पा करने के साथ लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई भी कहता है कि वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो उनकी मदद ना करें, उनके बहकावे में ना आए। और संगठन ये वही संगठन है जो भारत में प्रतिबंधित है, जिन पर बैन लग चुका है। तो ये जो संगठन है खुद को कार्यकर्ता बताते हैं, खुद को मुजाहिद कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं, मदद मांगते हैं और स्थानीय नौजवानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जहां पे श्रीनगर में जहां पे कई इलाके ऐसे जो बंद कर दिए गए हैं, टूरिस्ट प्लेस बंद कर दिए गए हैं, तो लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि आप ऐसे संगठन के लोगों के बहकावे में ना आए। जो लोग कहते हैं कि हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए हम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये संगठन है ये खतरनाक है, आम लोग इससे ना जुड़े, इनके बहकावे में ना आए। इस तरीके के कुछ पोस्टर्स अवंतीपुरा में लगाए गए हैं, बाकायदे अनाउंसमेंट की गई पुलिस की ओर से, लोगों से अपील की गई। और कुछ नौजवानों ने उन पोस्टर्स को फाड़ भी दिया बाद में, लेकिन कुछ लोगों ने देखा भी और उन्होंने कहा भी कि दरअसल इन संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस की ओर से अपील की गई है, चस्पा किया गया नोटिस तो हम बड़े गौर से सुन रहे हैं, बाकी हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से जो छोटे छोटे संगठन है यहाँ पे एक्टिव, उनका हवाला दे करके यहाँ के नौजवानों को फुसलाया जाता है, बहकाया जाता है। ऐसे में पुलिस की जो नजर है वो ऐसे लोगों पर भी है, ऐसे संगठनों पर भी है जो आम लोगों को बरगलाते हैं, फुसलाते हैं ऐसे पोस्टर्स के जरिए और उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपने कामकाज को लेकर के इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना ताकतवर है, ये जानना जरूरी है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि देखिए, भारत के पास 14.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं भारत में, लेकिन पाकिस्तान में 6.54 सक्रिय सैनिक। आप समझ रहे हैं कितना अंतर है यहाँ पर। वहीं अगर रिजर्व सैनिकों की बात करें तो 11.55 लाख रिजर्व सैनिक भारत के पास है, पाकिस्तान के पास महज 5 लाख रिजर्व सैनिक है। वहीं भारत के पास पैरामिलिट्री सैनिकों की अगर बात करें तो 25.27 लाख है, पाकिस्तान के पास महज 5 लाख सैनिक हैं। अगर बख्तरबंद गाड़ियों की बात हम करें तो 1.48 लाख बख्तरबंद वाहन भारत के पास है, पाकिस्तान के पास महज 17,000 वाहन ही हैं ऐसे। अगर हम बात करें टैंक्स की तो 4,201 टैंक्स भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक्स ही हैं। तो ये आर्टिलरी का भी एक कंपैरिजन आपको दिखा दे रहे हैं। भारत के पास 4,075 आर्टिलरीज हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 3,291। और ये हम आपको जो डेटा दे रहे हैं ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन कितना मजबूत है ये बता रहे हैं। और ये जो इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये इसी साल अभी जारी किया गया है, पूरी लिस्ट जारी की गई है, 145 देशों की ये लिस्ट है जो जारी की गई है। और आपको ये भी बताएं कि ये लिस्ट जो जारी की गई है इसमें भारत चौथे नंबर पर है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की तो वो 8वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, ये स्थिति है। लेकिन हम समुद्री बेड़े में कितने मजबूत हैं, समुद्री ताकत हमारी कैसी है, चलिए ये भी बता देते हैं। जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि पूरी डिटेल समंदर में जो हमारा घेरा है वो कितना मजबूत है जान लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, पाकिस्तान के पास 0 है, उनके पास है ही नहीं। वहीं पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं, ये स्थिति है। अगर हम भारत की डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लें तो 13 डिस्ट्रॉयर्स हैं भारत के पास और वहीं पाकिस्तान के पास 0 डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये स्थिति है उनकी। अगर हम बात करें फ्रिगेट युद्धपोतों की तो भी भारत का पलड़ा भारी, आप देखिए 14 हैं भारत के पास, वहीं पाकिस्तान के पास महज 9 हैं। समंदर में हमारी ताकत कितनी है आप समझिए, 18 कॉर्वेट युद्धपोत भारत के पास है, पाकिस्तान के पास हमसे आधे 9 युद्धपोत हैं, कॉर्वेट युद्धपोत। ये स्थिति समंदर में है, लेकिन सिर्फ समंदर की ताकत की बात नहीं है, हमारी एयरफोर्स भी पूरी तरह से मजबूत है, पूरी तरह से मजबूत है। और हमारी जो एयरफोर्स की ताकत है वो भी बहुत बेहतर है अगर हम कंपेयर करें, यूं ही नहीं कह रहे। चलिए डिटेल आपको दे देते हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। भारत की अगर बात करें तो फाइटर एयरक्राफ्ट 513 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 328 फाइटर एयरक्राफ्ट है। फर्क देख रहे हैं आप,
भारत में डेडिकेटेड अटैक 130 करने लायक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 90 है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी आपको दें। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो 270 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 64 है। तो ये जानकारियां आपको हम दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी गई है। आपको बताएं, पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से, जब से ये पहलगाम की घटना हुई है, बॉर्डर इलाकों में सीज फायर उल्लंघन कर रहा है और इस बीच बॉर्डर पर तत्काल फायरिंग रोके पाकिस्तान। ये भारत ने बिल्कुल क्लियर मैसेज, क्लियर चेतावनी दे दी है, क्योंकि लगातार ऐसा हो रहा है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि तत्काल सीज फायर पर जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है उसे रोके पाकिस्तान, नहीं तो क्या नतीजा होगा पाकिस्तान वैसे ही घबराया हुआ है। और इस बीच जिस तरह का उल्लंघन हो रहा है उस पर कड़ी चेतावनी भारत ने दी। हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, जिस तरह से हम देख रहे थे बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन भारत ने अब हॉटलाइन पर बात भी कर ली है और बता दिया है कि अब रोकना होगा, नहीं तो तैयार रहें। देखिए, मुंहतोड़ जवाब भारत के बॉर्डर पर जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है, उसके बाद सेंटर से भी जो है खास तौर पर फोन कर यह बताया गया है कि पाकिस्तान को उसकी इस हिमाकत का कितना बड़ा जवाब यहां पर मिल सकता है। आपको बताएं कि इसके पीछे जो खुफिया इनपुट रहे हैं वो ये कि लगातार जो इस वक्त पाकिस्तानी सेना है एलओसी पर जो फायरिंग कर रही है, उसकी वजह एक बड़ी ये मानी जा रही है कि वो जो आतंकी इस वक्त अंदर मौजूद हैं उन्हें एक सेफ पैसेज देने की कोशिश हो रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। और इसीलिए जो खुफिया इनपुट्स हैं उसके आधार पर कायदा सेंटर की तरफ से इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार को अलर्ट कर दिया गया है कि जो हिमाकत हो रही है उसका कड़ा जवाब देने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि पूरा जो बॉर्डर है उसे तैनात कर दिया गया है। बंकर जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव कर दिए गए हैं और इसी को लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हड़कंप जो है मचा है और पाकिस्तान की ओर से ये लगातार गीदड़ भभकी वाली जो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो बताई जा रही है, जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन यहां पर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए किस तरीके की तैयारियां भारत की तरफ से बता रहे हैं कि अब जो जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उस पर भी भारत सख्त होता दिखाई दे रहा है। वाटर स्ट्राइक हमने कर दी है, डिजिटल स्ट्राइक हमने कर दी है और अब चेतावनी भी दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच आपको बताएं कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, जहां पहले बंकर हुआ करते थे और इनएक्टिव थे, अब उन्हें एक्टिव किया जाने लगा। और सिर्फ एलओसी पर ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ पहलगाम वाले इलाके में, श्रीनगर में ऐसा हो रहा, जैसलमेर बॉर्डर पर भी बंकर से एक्टिव हो गए। वैभव की रिपोर्ट देखिए। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। ये बंकर थोड़ा सा पुराने जरूर है, लेकिन इन बंकरों को भी एक बार फिर से अब यहां पर शुरू किए जाने की कवायद तेज हो चुकी है। इस बंकर के अंदर से आपको तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि आप देखिएगा इस बंकर के दो यहां पर 3 दरवाजे जो